थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगी कैंसर के बारे में। बेसिकली कैंसर कौन कौन सी इसकी टाइप्स क्या हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैंसर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने कैंसर को जो है वो समझना है कि कैंसर है क्या है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल एबनॉर्मल सेल्स की जो है वो ग्रोथ होती है, तो इस कंडीशन को जो है वो हम कैंसर कहते हैं। जिसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। इसकी अगर हम देखा जाए तो इसकी बहुत सारी जो है वो रीजन हो सकती हैं। इसके जो है वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री देखा जाए तो 10 से 15% लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। या अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो ये देखा जाता है कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई ऐसे फूड का इंटेक किया जा रहा है जहाँ बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं या केमिकल के साथ जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता जा रहा है, इनहेल किया जा रहा है, तो उनके अंदर जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह जो है वो ओबेसिटी का बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट करती है इस चीज के साथ, वो भी एक इसका रिस्क फैक्टर आ जाता है कैंसर का, ठीक है। कैंसर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओल्ड एज में ही जाके हो सकता है, बल्कि ये किसी भी एज में जो है वो हो सकता है कैंसर कहा जाए तो। मेनली इसकी रीजन बेसिकली होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी हमारी जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आती है तो वो जो है इसकी एक रीजन बनती है। अगर हम बात करते हैं कैंसर, जो का कैंसर होता है वो कहाँ कैसे जो है वो स्टार्ट होता है। बेसिकली वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है कि ये जो हमारी जो ब्रोंकाइटिस की जो लाइनिंग होती है वहां से जो है वो स्टार्ट होता है। फिर आगे से वो फैलता फैलता जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाता है, ट्रैकिया तक जाता है, ब्रोंक्यूल्स और इस तरह एल्वुलाई और इस तरह पूरी जो है वो क्या होता है कि लंग के अंदर जो है वो ये फैल जाता है। 99% देखा जाए तो ये लंग का जो कैंसर होता है इसकी बेसिकली रीजन ही क्या होती है कि ये वो लोग जो कि स्मोकिंग को बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर जो है वो लंग कैंसर के ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये एक मेन जो है वो कॉज है लंग कैंसर की। अगर हम देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे कैंसर आता है वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए तो जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है मैन के अंदर भी और वोमेन के अंदर भी। वैसे अगर दूसरा देखा जाए ना, स्टमक का कैंसर है या पेनक्रियास का कैंसर है, वो उसमें आया है कि रिसर्चेस में कि वो ज्यादा मैन के अंदर कॉमन होता है, लेकिन जो लंग का कैंसर है ये दोनों के अंदर जो है वो कॉमन होता है, सेकंड नंबर पे आता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड डेथ होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है वो अगर देखा जाए तो अ, अगर हम इसका लेटेस्ट अगर देखा जाए, डाटा देखा जाए तो कितने परसेंट लोग जो हैं वो इस जो है उनको डायग्नोज हुआ था लंग का कैंसर। अगर देखा जाए तो 0.11 मिलियन मैन और 0.10 मिलियन वोमेन को जो है वो लेटेस्ट जो है वो लंग कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ है। अगर हम देखा जाए तो ये ज्यादा जो है वो तब जो है वो शो होता है अगर अगर हम ओल्डर एज में जो है वो 45 65 तक जो है ये लोगों के अंदर जो है वो ज्यादा डायग्नोस होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 45 जिनकी एज जो है वो उसके अंदर भी जो है ये बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो डायग्नोस हो रहा है, ठीक है। अगर हम लंग कैंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंग कैंसर जो है अगर देखा जाए तो इसकी डिफरेंट जो है वो फॉर्म हो सकती हैं। ये अडीनो कार्सिनोमा भी हो सकता है, स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, लार्ज सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली स्टार्ट ही कहाँ से होता है कि हमारे जो है वो बिल्कुल क्या करता है कि जो हमारी बिल्कुल एक सॉफ्ट सी जो सरफेस होती है उसको जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि उस पे जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। वो जो व्हाइट कलर की जो अपीयरेंस होती है हमारे सेल्स की उसको क्या कर देता है, ये बिल्कुल पेल ग्रे जो है वो कलर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे ब्रोंकस होते हैं लंग्स के अंदर उनको सबसे पहले क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ये सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे ऊपर लेयर होगी ना उसको जो है ये इफेक्ट करेगा और उसका जो है वो अपीयरेंस को चेंज करेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है और ये बहुत क्विकली जो है वो फैलता है। इसको मेटास्टाइज भी कहा जाता है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो फैलता है ब्रोंकाइटिस की तरफ अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है वो स्मॉल राउंड या ओवल सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियर होता है बहुत ज्यादा वो हाई एक रिस्क रेशो होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियाई जो होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये अगर इसकी हमने अपेयरेंस को देखा जाए तो वो है वो इसकी इस तरह की जो है वो अपेयरेंस जो है होती है। अगर हम देखा जाए तो ये जो अडीनो कार्सिनोमा होता है इसकी जो है वो किस तरह का होता है। ये सिंगल सेल के अंदर भी इफेक्ट कर सकता है और एट अ टाइम ये मल्टीपल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो लंग के अंदर जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में जो है वो ट्यूमर को जो है वो बना देता है,
ठीक है, और उसको जो बिल्कुल एक हार्ड फॉर्म में जो है वो उसको जो है वो उसकी फॉर्मेशन दे देता है। ये जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, अगर हम इसकी पैथोलॉजी को देखा जाए तो मतलब कि जब हम इसको अगर हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में इस एरिया को, तो हमें इसकी किस तरह की जो है वो शेप नजर आती है। सबसे पहले तो यह है कि इसका जो है वो एक एकिनार पैटर्न होता है, ये ग्लैंडुलर इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो जो एल्वुलाई जो सेल की जो लाइनिंग होती है, वो जो है वो बिल्कुल जो है वो डैमेज हो गई होती है, और हमें एक सॉलिड कलर की जो है वो एक मतलब कि जो है वो एक फॉर्मेशन जो है वो इसकी नजर आ रही होती है, जो ये जो सेल होता है। अगर हम देखा जाए स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा का, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारे लंग के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहां पे करेगा। इसके अलावा जो लंग्स की जो साथ साथ आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वहां पे जो है वो जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कुछ जो है वो स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स होते हैं। कभी भी जब कैंसर होगा, कैंसर की जैसे हम बात करें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। स्टेज 1 जब भी होगी, कब जैसे कि एक ऑर्गन है ना, वो सबसे पहले इसका एक्सटर्नल जो एरिया होगा वहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, कभी भी इसके लिम्फोड के अंदर जो है वो एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब कैंसर जो है वो थर्ड स्टेज तक चले जाता है, तब जो है वो उसके लिम्फ नोड जो होते हैं उस ऑर्गन के, वहां पे जाकर जो है वो क्या करेगा, एक्ट करता है। तो जो ये स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है कि वो जो लिम्फ नोड होते हैं वहां पे जाकर जो है वो एक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए लार्ज सेल कार्सिनोमा में, अगर देखा जाए तो ये जो है वो अंदर जो है वो एक जो है वो इसमें बेसिकली होता क्या है कि नेक्रोसिस का जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है, और इंटरनल जो है इसमें हेमोरेज का प्रोसेस भी जो है वो हो जाता है। अगर हम देखा जाए कोई भी बॉडी के अंदर जब भी जो है वो कैंसर होता है, तो कैंसर में कुछ जो है वो हॉलमार्क लाजमी होते हैं। एक किस नॉर्मल हम बात करते हैं कि कोई भी हमारा सेल्स है उसमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस लाजमी होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है कि हमारे जो जो नए सेल बने हैं जब वो ओल्ड होते हैं तो वो बॉडी से रिमूव होते जाते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होता, वो बॉडी से रिमूव नहीं होते। जब ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो जिसको क्या होता है कि उनकी फर्दर जो है वो ग्रोथ जो है बॉडी के अंदर जो है वो होती जाती है। दूसरा अगर हम बात करें कि कैंसर में लोगों का जो है वो अनइंटेंशनल एरिया का जब कैंसर होता है, बॉडी के सारे इम्यूनिटी को जो है वो अपने हैंड ओवर में ले लेती हैं, अपने जो है वो ले लेते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो होता क्या है कि कैंसर सेल जो है वो एक इसमें एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एंजियोजेनेसिस हम इसमें कहते इस चीज को कहते हैं कि कैंसर सेल जो है वो अपनी एक नई जो है वो ब्लड वेजल्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो नई ब्लड वेजल्स बनती हैं, ऑब्वियसली हमारी नॉर्मल जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। इसी तरह जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी जो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको भी ऑक्सीजन न्यूट्रेंट जो है वो चाहिए होते हैं, तो वो बॉडी के बाकी सेल से जो है वो एनर्जी खींचते हैं, सारे न्यूट्रेंट्स ऑक्सीजन, और अपनी ब्लड वेसल्स दे देते हैं। इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि कैंसर में जो है वो अनइंटेंशनली जो है वो लोगों का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस जो है वो होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी जो है वो एक रीजन ये हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो जब भी कैंसर होता है, कैंसर कभी भी जो है वो एकदम नहीं होता है, इसके पीछे जो है वो हिस्ट्री होती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इतना अच्छा जो है वो सिस्टम बनाया होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, मास्टर पॉइंट के तौर पे काम करती हैं। इसमें क्या देखा होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक मेन जीन होती है P53 जीन, जिसका ना कहा जाता है, और उस P53 जीन का बेसिकली काम में क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के सारे सेल्स को चेक करना होता है, हमारी बॉडी के सेल्स की मशीनरी कैसे चल रही है, किसी मशीनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही। तो हमारी जब भी कोई थोड़ा सा बहुत इशू आता है तो हमारी जो हमारी जीन होती है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, इसी जीन के अंदर जब डिफेक्ट आता है तो क्या होता है कि वो काम करना छोड़ देती है, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स की जो है आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है कैंसर में, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब भी बिनाइन अगर फॉर्मेशन है तो उसको अगर जो है वो क्विकली जो है अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो वो जो है वो क्योर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही जो है वो मेटास्टेसिस में कन्वर्ट हो जाए बॉडी के किसी, अब देखा जाए तो जो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो देखा जाए तो वो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कैंसर सेल्स जो है वो इतने जो है वो अगर देखा जाए तो इतने जो है वो क्लेवर होते हैं कि वो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको एरिया को डिफरेंट पार्ट ऑर्गन्स को मैसेज भेजते हैं कि हमें रिसीव करें। ठीक है, हमें अपनी जगह दें कहीं जो है वो रहने की।
फिर इस तरह होता क्या है कि वो उनको नॉर्मल तौर पे होता क्या है कि ये जितने भी कैंसर सेल्स हैं ये हमारी ब्लड वेसल से मूव करके वो हमारे उस एरिया में जा रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह में, जब मेटास्टेसिस का प्रोसेस होता है, जब वो बॉडी के ऑर्गन्स में फैल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता क्या है, कुछ तो ऐसे इस तरह होता है, कुछ जो कैंसर सेल जब मूव कर रहे होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत हद तक जो है वो इनको रिमूव कर देती है, लेकिन वही जब अगर किसी और ऑर्गन में जाके स्टे करते हैं, जैसे देखा जाए बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जैसे जिसमें जो है वो बोन मैरो बोन अंदर जो है वो बोन मैरो कैंसर होता है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर वो देखा जाए, ओवरिन कैंसर है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर से ओवरिन कैंसर भी हो सकते हैं, या जैसे ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो बोन मैरो का कैंसर भी हो सकती है। तो इसकी बेसिकली रीजनिंग ये होती है कि वो कैंसर से जो है वो मूव कर रहे होते हैं उस जगह पे, वो फैल गए होते हैं, जिनको रिमूव करना फिर बाद में जो है वो मुश्किल हो जाता है। और जब कैंसर सेल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बॉडी के एरिया में फैल जाते हैं ऑर्गन्स के अंदर, तो इसमें देखा जाता है कि फिर विद इन अ 6 मंथ या उस पेशेंट के क्या होता है कि उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन कि उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन जब वही जो है वो कैंसर अगर बिनाइन में है, वो एक ही जगह पे स्टॉप है, वहां पे अगर जल्दी डायग्नोज हो गया, अगर हमने उसको टाइम पे जो है वो क्योर कर लिया, उसको रिमूव कर लिया, उसकी कीमोथेरेपी करा लिया, रेडियोथेरेपी जो भी हमने करवा लिया, उसको सर्जरी करवा के उसके एरिया को जो है वो रिमूव कर लिया, या उसको बायोप्सी के थ्रू हमने चेक करवा लिया है, डायग्नोज कर लिया है उसकी क्या स्टेज है, तो फिर जो है वो हम इसको बेटर जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो है वो बाकी ऑर्गन्स में फैल चुके हैं तो फिर जो है ये मुश्किल बन जाता है, फिर इसको क्योर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।